हेलो फ्रेंड्स, मैं यूडी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद यूडी में। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के टेस्ट के लास्ट 4 वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए हैं उनकी विजिबिलिटी को लेके जो कंप्लेंट आ रही थी, मैंने यूट्यूब से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि ये कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अचानक से यूट्यूब पे वर्कलोड बढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने सभी अपलोड होने वाली न्यू वीडियोस की जो पिक्सल रेट है वो 240 ही फिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से ये विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। और लॉकडाउन ख़त्म होते ही ये विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। परंतु अगर जो आपने इन वीडियोस और टेस्ट को सही से नहीं किया या वीडियोस को सही से नहीं देखा तो आपके लिए एक नई समस्या खड़ी होने वाली है। सूत्रों से पता लगा है कि फ्रेंड, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही पीसीएस जो यूपी पीसीएस है ये बीओ की परीक्षा और यूपी आरओ 2016 की परीक्षा कराने के मूड में है और ये एग्ज़ाम करा भी लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर जो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो इन वीडियोस के ऑडियो को ही 2 से 3 बार सुन लें। उसमें सफिशेंट एक्सप्लेनेशन और मटेरियल है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में जो भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में आपकी 100% मदद करने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। और इसके लिए हम आज शुरू करने वाले हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जिसके बारे में कल जिक्र किया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 पीसीएस की परीक्षा में पूछा भी गया था और इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर 2017 की परीक्षा में भी ये पूछा गया था। फ्रेंड्स, मेरे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो क्वेश्चन होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करिए, क्योंकि उन्हीं एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड पूरा का पूरा टेस्ट होता है। अगर जो उन एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना तो ये 20 क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये सारे के सारे किसी न किसी पिछले एग्ज़ाम में, पिछले 20 वर्षों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे। उन सब को आप 100% कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। ए, अजातशत्रु। वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया। ए, अजातशत्रु, बी, काला अशोक, सी, महापद्म नंद और डी जो है शिशुनाग। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु फ्रेंड्स, इसका शासनकाल जो माना जाता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। फ्रेंड्स, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। और हर्यक वंश की बात कर लेते हैं। हर्यक वंश जो था वो बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था और बिंबिसार का जो कार्यकाल है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के बीच है। इसके बाद अजातशत्रु 492 से लेके 460 ईसा पूर्व है। उसके बाद उदयन और उसके उत्तराधिकारियों की बारी आती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हर्यक वंश से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी ज़रूर पूछे गए हैं। तो जब हर्यक वंश की बात की है तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और भी जो 2 वंश हम बार बार जिक्र किए जाते हैं और वो है शिशुनाग वंश। तो इस शिशुनाग वंश की स्थापना जो थी वो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी और शिशुनाग का जो कार्यकाल था वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 339 ईसा पूर्व था। उसके बाद काकवड़ का काल आया, उसके उत्तराधिकारी वो 394 ईसा पूर्व से लेके 366 ईसा पूर्व तक उसका कार्यकाल था। और उसके बाद काकवड़ के 10 पुत्रों ने 366 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स नंद वंश की। नंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो महापद्म नंद या उग्रसेन को माना जाता है। अलग अलग बुक्स में इसका नाम अलग अलग दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको लेके कंफ्यूज ना होइएगा। और नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में की थी और इसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व तक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल और मगध साम्राज्य से रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ए, महाभारत,
बी रामायण, सी अंगुत्तर निकाय। फ्रेंड्स ये अंगुत्तर निकाय लिखा हुआ है, एक साथ है ये। डी ललित विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जो कि गौतम बुद्ध से पूर्व के जन्म के बातों को बताती है, हमें उसके साक्ष्यों को बताती है। अंगुत्तर निकाय फ्रेंड्स जो है ये एक बौद्ध धर्म है, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जो एक और बुक है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है फ्रेंड्स ये एक जैन बुक है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पाणिनि जो संस्कृत भाषा के व्याकरण हुआ करते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक बुक भी लिखी थी, और उसी अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे महाजनपदों के बारे में कुछ डिटेल्स में बातें। अब हम बात कर लेते हैं महाजनपदों से। एक और चीज़ छूट गई फ्रेंड्स, जो अंगुत्तर निकाय है इससे गौतम बुद्ध के समय में जो महाजनपदों की संख्या है वो जो है 6 मानी जाती है। चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो इससे कुल मिला के इस से महाजनपदों के बारे में आपको अच्छी खासी डिटेल मैंने दे दी और इससे आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो 16 महाजनपद हैं उसके नाम फ्रेंड्स, नाम, राजधानी, आधुनिक नाम, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन की वजह से गलत भी हो जाते हैं। तो मैंने एक फ्रेंड ट्रिक तैयार की है जिसकी वजह से आप जो हैं इसको याद कर पाएंगे। और ट्रिक कुछ ऐसी है, जैसे हम लोगों को क्या है कि हमारे जो एक्ट्रेस हैं इनके नाम जल्दी याद हो जाते हैं। तो कार्तिक आर्यन एक बॉलीवुड एक्टर हैं जो कुछ पिक्चरें बनाई उन्होंने, अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो उनके नाम से मैंने कार्तिक आर्यन के नाम से एक ट्रिक बनाई है जो कि इस प्रकार है। कार्तिक पुलिस सैनिक बन के मेन काम छोड़ के मुंबई आ गया कि वह एक्टर बन सके। तो फ्रेंड इसमें कि के बाद वाला जो भी पोर्शन है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी सभी वर्ड का पहला अक्षर और बीच में जो काम आया है इसके सभी अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए हम याद करेंगे महाजनपदों के नाम का। कार्तिक से के ले लेंगे फ्रेंड, पी से पुलिस से पी ले लेंगे, सैनिक से एस ले लेंगे, वन से वी ले लेंगे, के से के ले लेंगे, एम से मेन से एम ले लेंगे, काम से के ए एम ले लेंगे, वी से वी ले लेंगे, सी से छोड़ से सी ले लेंगे, मुंबई से एम लेंगे, आ से ए लेंगे, फिर आ से ए लेंगे, जी से गया लेंगे, गया से जी लेंगे और की से के लेंगे। और नाम को अब हम याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसे है। के से कुरु, पी से पांचाल, सी एस से सुरसेन, वी से वत्स। ये फ्रेंड्स 5 शब्द का एक ग्रुप हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर के से कोसल, 4 शब्द का ग्रुप हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। के से कोसल, एम से मल, फिर के से काशी, ए से अंग, एम से मगध, वी से वज्जी और सी से चेदी, एम से मुंबई, ए से अस्मक, ए से अस्मक और ए से अवंती। उसके बाद जी से कंधार और फिर की से कंबोज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो है इसको सीक्वेंस में लगा के कि कार्तिक आर्यन पुलिस सैनिक बन के मेन काम छोड़ के मुंबई आ गया कि वह एक्टर बन सके, इस लाइन से आप सभी के सभी जो महाजनपद हैं उनको याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी राजधानी की। कुरु की राजधानी जो हुआ करती थी प्राचीन काल में वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पांचाल की राजधानी आइछत्र या कापिल हुआ करती थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती हुआ करती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा, काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिवर या राजगृह, वज्र की राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुर, चेदी की राजधानी सुवर्तवती अथवा सुक्तमती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्मक की राजधानी पोटिल या फिर पोटिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती। ये महेशमती तो आपको याद हो ही जाएगा फ्रेंड क्योंकि बाहुबली मूवी सबने देखी ही होगी।
कंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनके आधुनिक नाम की। जो कुरु था उनका आधुनिक नाम मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। पंचाल का आधुनिक नाम जो है वो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। सुरसेन का आधुनिक नाम मथुरा के आसपास के क्षेत्र। वत्स का आधुनिक नाम इलाहाबाद तथा बांदा। कौशल का आधुनिक नाम अवध का क्षेत्र, फैजाबाद, पूरा मंडल। मल्ल का आधुनिक नाम देवरिया। काशी का आधुनिक नाम वाराणसी। अंक का आधुनिक नाम भागलपुर व मुंगेर। मगध का आधुनिक नाम दक्षिण बिहार, पटना तथा गया। वज्जी का आधुनिक नाम मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। चेदी का आधुनिक नाम बुंदेलखंड। मत्स्य का आधुनिक नाम जयपुर। अस्मक का आधुनिक नाम गोदावरी घाटी या आंध्रा। अवंती का आधुनिक नाम पश्चिमी मध्य मालवा क्षेत्र। कंधार का आधुनिक नाम पेशावर तथा रावलपिंडी। कंबोज का आधुनिक नाम दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, राजौरी और हजारा क्षेत्र। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको डिटेल में बताया है, पूरी डिटेल में बताया है कि महाजनपद, उनके आधुनिक नाम, उनके प्राचीन नाम, उनके शासक और उनसे रिलेटेड वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स केवल 2 क्वेश्चन से कम 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अगर जो आप इसे 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। ट्रिक भी मैंने बहुत अच्छी बताई है। अगर जो आप चाहेंगे तो आप सभी के सभी जो है महाजनपदों के नाम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी अयोध्या। ये फ्रेंड्स ओधय लिखा हुआ है, अयोध्य है, ये औधेय है। इसका सही यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये औधेय लिखा हुआ है और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। औधेय जो है वो गणतंत्र नहीं था। बाकी शाक्य और लिच्छवी ये दोनों के दोनों जो राजवंश थे ये गणतांत्रिक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में किस से अप्रो परशुराम कहा जाता है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, किसको अप्रो परशुराम कहा जाता है? फ्रेंड्स ये इसका सही प्रश्न होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए महापद्म नंद, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु और डी काला अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए महापद्म नंद। महापद्म नंद को कलि का अंश, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा अप्रो परशुराम आदि नामों से भी जाना जाता है। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज अथवा उग्रसेन का पुत्र भी कहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया नंद वंश से रिलेटेड कुछ और जानकारी। और एक चीज़ और छूटी है फ्रेंड्स, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद को माना जाता है। तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती, ये शक्तिमती नहीं फ्रेंड्स, सुक्तमती है, राजधानी थी। तो अभी मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया। आपके ऑप्शंस हैं ए पांचाल, बी कुरु, सी चेदी और डी जो है अवंती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी चेदी। चेदी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुंदेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ एक महाजनपद होता था जिसकी राजधानी जो थी वो सुक्तमती कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शंस है ए चेदी, बी हर्यक, सी कदम्ब और डी कलिंग। तो आपके इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए चेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था पीसीएस के। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बुंदेलखंड और डी रोहिलखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी राजस्थान। इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर हुआ करती थी और मत्स्य जो है आज के समय में आधुनिक नाम जो है उसका वो जयपुर कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, महाजनपद काल के किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार है फ्रेंड्स ये लिखा हुआ स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु और डी श्रावस्ती। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, प्रसेनजित राजा था? ए कौशल, बी अवंती, सी मगध और डी कुरु। तो ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है नंबरिंग में, तो फिर से पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है, प्रसेनजित राजा था? ए कौशल, बी अवंती, सी मगध और डी कुरु।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। चंड प्रद्योत है ये, चंड प्रद्योत राजा था, 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसे प्रद्योत भी कहा जाता है। इसका ऑप्शंस आपके ऐसे हैं, ए मगध, बी वत्स, सी अवंती और डी जो है कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी अवंती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शासक जिसने राज्यारोहण अपने पिता की हत्या से किया, अपना राज्यारोहण अपने पिता की हत्या से किया और स्वयं भी इसी कारण माना गया। आपके ऑप्शंस हैं, ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी जो है नागदशक। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी अजातशत्रु। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालवा क्षेत्र पर मगध साम्राज्य का विस्तार किसने किया? ऑप्शन हैं आपके बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग और डी उद्भृत। तो इसका सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा आपका सी शिशुनाग। शिशुनाग ने मालवा क्षेत्र पर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 13 नंबर का क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी महापद्म नंद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ए उदयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी चंद, सी गुप्त और डी लिच्छवी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी लिच्छवी द्वारा। बुद्ध के समय में ये सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था और लिच्छवी वज्र संघ का सर्व प्रमुख भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, बुद्ध के समय में प्रसिद्ध जो वैद्य थे, जीवक, किसके दरबारी थे? ए बिंबिसार, बी चंड प्रद्योत, सी प्रसेनजित और डी जो है उदयन। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, कई प्रदेशों के एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, ए बिंबिसार। जो बिंबिसार जीवक थे वो बिंबिसार के दरबारी थे, उनकी सेवा करते थे और जीवक को बिंबिसार ने अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत थे उसकी सेवा, चिकित्सा सेवा के लिए उनके राज्य में भेजा था, जिसके बाद वो ठीक भी हो गए थे और उसके बाद मैत्री संबंध स्थापित हो गए थे इन दोनों राज्यों के बीच में, दोनों महाजनपदों के बीच में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालपी नगर किस नदी तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा और डी कृष्णा। तो इसके आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी यमुना। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। प्राचीन काल में कालप्रिया नाम से जाना जाता था। इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। तो इस क्वेश्चन से भी आपके काफ़ी एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाते हैं फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी थी? ए इंद्रप्रस्थ, बी विराटनगर, सी साकेत और डी जो है कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इंद्रप्रस्थ। अभी इंद्रप्रस्थ के बारे में हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया, अगर जो आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर देने में बहुत आसानी होगी, और नहीं सुना तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, आपको बड़ी आसानी से 2 से 3 बार में याद हो ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचाल राजधानी थी? ऑप्शन है आपके, ए अहिछत्र, बी इंद्रप्रस्थ, सी कौशल और डी साकेत। तो आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा ए अहिछत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजवंशों के कालक्रम को कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स जो राजवंश दिए हुए हैं, अभी मैंने ऊपर डिटेल में आपके सभी वंशों के बारे में बताया भी था कि कौन कौन से वंश कब कब आए हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जब मैंने वहाँ बताया तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हुए यहाँ सही लगा सकते हैं। इसमें दिया हुआ है हर्यक वंश जो दिया हुआ 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व दिया हुआ है, सही है। बी नंद वंश जो दिया हुआ है 344 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व तक दिया हुआ है, ये भी सही है। मौर्य वंश जो दिया हुआ 323 ईसा पूर्व से लेके और 184 ईसा पूर्व दिया हुआ है, ये भी सही है। डी जो आपका ऑप्शन है शुंग वंश, ये 282 ईसा पूर्व से दिया हुआ है, यही गलत है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी शुंग वंश के जो कालक्रम दिया हुआ है ये गलत है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवंशों का कालक्रम सही क्रम में लगाना है आपको। तो इसका ए है, मतलब फर्स्ट है नंद, सेकंड है सुंग, थर्ड है मौर्य और डी है हर्यक। तो इसका सही कालक्रम मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश और सबसे अंतिम वंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुंग वंश। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा महाजनपद और मगध साम्राज्य से, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं और आएंगे ही आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर जो आप किसी स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स उससे औरों की भी हेल्प हो पाएगी। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बात करेंगे जैन, बौद्ध, भागवत और ब्राह्मण धर्म के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।